पार्ट 7 में हम देखते हैं सारे के सारे लोग आइलैंड पे फंस चुके हैं। वे सोचे वे वहाँ से कैसे निकलेंगे। तभी एक बंदा वहाँ पर आता है और उसने अपने आप को पूरा कवर कर रखा था। वैसे हम जानते हैं कि मैथ्यू था जो दामी का फादर है। वे कहते हैं कि मैं कस्टमर सर्विस से हूँ जो आपने कॉल किया था। अब सारे लोग उस पर विश्वास करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पे जाने लगते हैं। रास्ता बहुत ही कांटे भरा था पर फिर भी वे उसको पार कर लेते हैं। अब रास्ते में एक दलदल आता है। मोना वहाँ से जाने की कोशिश करती है पर उसमें फंस जाती है। वे अब समझ जाते हैं कि उस दलदल में उन्हें एक रास्ता बनाना पड़ेगा, एक पुल बनाना पड़ेगा। अब मोना, यांग, टीचर एक प्लानिंग बनाते हैं। वे कहते हैं कि जो पीछे वाले लोग हैं जो अभी भी आ रहे हैं उनको ये नहीं पता कि नदी जैसे दिखने वाला एक दलदल है। अब जैसे पीछे वाले लोग आते हैं सारे लोग नाटक करने लगते हैं। वे कहते हैं कि हमारे पैरों में कांटा चुभा है, हम थक गए हैं तो थोड़ा वेट कर रहे हैं। पर पीछे वाले लोग कहते हैं कि इन पीछे जंगली जानवर आ रहे हैं। अब वे उस नदी में कूदने लगते हैं। वे उस दलदल में फंस जाते हैं। मोना, टीचर, यांग ये सारे लोग उन सबको मिलकर मार देते हैं और उनका पुल बना देते हैं। उनकी बॉडी पे चढ़ते हुए रास्ते को पार करते हैं। दूर से मैथ्यू ये सब देख रहा था। अब वे जैसे रास्ता पार करते हैं उन्हें पानी दिखाई देता है। सबको प्यास तो लगी ही थी। वे पानी पीने लगते हैं पर तभी वे देखते हैं दलदल में से लोग निकल रहे हैं और वे उन्हें मारना चाहते हैं। अब यांग, मोना, टीचर, डॉक्टर लेडी सब उनके आगे दौड़ते हैं और सारे मिलकर उन सारे लोगों को मार देते हैं। सब बिल्कुल परेशान हो चुके हैं कि वे क्या करें। इस आइलैंड पे आके उन्होंने कितने लोगों को खून कर दिया और अब तक इस आइलैंड से निकल भी नहीं पाए हैं। तभी वहाँ पर मैथ्यू आता है। मैथ्यू उन्हें समुद्र के पास लाता है। अब रात हो चुकी थी। समुद्र में एकदम से बाढ़ आ जाती है। सारे लोग बहकर कहीं कहीं जाने लगते हैं। अब हम देखते हैं सुबह हो चुकी है। अब मैथ्यू सबको जगाता है और उन्हें डांटते हुए कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी इस आइलैंड से निकलना होगा क्योंकि मुसीबतें बढ़ती जा रही है। गुम कहती है कि बोट कहाँ पर है। बोट उन्हें दिखाई नहीं देता। सब परेशान हो जाते हैं कि अगर बोट चला गया तो वे सारे फंस जाएंगे। तभी उन्हें बोट दिखाई देता है जिसमें एक बार में 7 ही लोग बैठ सकते थे। यानी कि इस आइलैंड से सिर्फ 7 लोग ही बच सकते हैं पर अभी भी 13 लोग हैं जो कि सर्वाइवर है। अब सब प्लानिंग बनाते हैं। जिसके पास ज्यादा पावर है वही बचेगा। जिसके पास पावर होती है वो दूसरों को मार देता है और टोटल 7 लोग ही बचते हैं। सबके सब बोट पे बैठ जाते हैं। वे जाने ही वाले थे पर तभी मैथ्यू आ जाता है। अभी किसी को भी नहीं पता कि मैथ्यू कौन है। वो तो एक सिक्योरिटी गार्ड जैसा ही एक्ट कर रहा था पर गुम उसके हाथों पर जोर जोर से मारती है और जिससे वो घायल होकर पानी के अंदर गिर जाता है। इन 7 लोगों ने बहुत सारे लोगों को मार चुके हैं पर किसी को भी कोई परवाह नहीं। सब कहते हैं हमने अपनी जान बचाई है, सेल्फ डिफेंस में जो हुआ हमने कर दिया। अब वे किसी तरह होटल में पहुंचते हैं। सब घबराए हुए थे क्योंकि आज बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। अब सब डर जाते हैं कि कहीं में पकड़े न जाएं और कई सालों की जेल ना हो जाए। गुम कहती है कि हम एक मीटिंग करेंगे, कुछ ही मिनटों में तैयार हो, मीटिंग रूम में आओ। अब सब अपने अपने रूम में जाते हैं, तैयार होने लगते हैं पर सबको अपने रूम में एक कागज मिलता है जिसपे एक धमकी लिखा हुआ था। सबकी जो जो कमजोरी थी उन पर लिखा हुआ था। डॉक्टर लेडी के कागज में लिखा था कि तुमने ग्रैंडपा को मारा है। मोना के कागज पे लिखा था कि तुमने बच्चे को जन्म दिया। टीचर के कागज पे लिखा था मोना और टामी को साथ में देखा था कि मोना ने बच्चे को जन्म दिया लेकिन टामी पे आरोप लगा दिया। पुलिस वाले को मिलता है कि तुमने टामी के फादर को फंसा दिया। ऐसे सारे बंदों को जो जो कमजोरी थी उनकी दिखाई जाती है। अब सब मीटिंग रूम में आते हैं। सब परेशान थे कि वे क्या करें क्योंकि कुछ ही मिनटों में यहाँ पे गेस्ट आने वाले हैं और वे फंस जाएंगे। तभी पुलिस वाला कहता है मेरे पास एक प्लानिंग है। हमारे पास जो भी सबूत है, हम कल यहाँ पर आए थे पार्टी करने लेकिन कल की जितनी सारी चीजें हमें उन सबको इकट्ठे करना है और उन सबको खत्म कर देना है और सबको ऐसे दिखाना है कि जैसे आज ही हम यहाँ पर आए हैं। अब हम देखते हैं सारे लोग कल की सारी चीजें इकट्ठे करते हैं और उन सबको जला देते हैं। कुछ ही देर में गेस्ट भी आ जाते हैं, होटल के लोग भी आ जाते हैं पर गुम, टीचर, लेडी, यांग सब ऐसे एक्ट कर रहे थे बहुत ही हैरानी वाला। कुछ देर बाद वहाँ पे पुलिस आती है। पुलिस सबसे छानबीन करती है। वे गुम से पूछते कि ये बताओ तुमने पार्टी को होस्ट की थी, बाकी के फैंस वाले लोग कहाँ पर गए। गुम कहती कि कल रात को पार्टी हुई थी पर हमें नहीं पता कि कल पार्टी के बाद क्या हुआ। पर पुलिस वालों को उन सब पे शक होने लगता है। वे उन पर आरोप लगाते हैं कि मुझे लगता है तुम लोगों ने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है और लोगों के साथ कुछ गलत किया है क्योंकि हमें उन सारे लोगों की लाश मिली है। यंग, मोना, टीचर, डॉक्टर लेडी सभी सुन बहुत ही डरे हुए थे पर वे कुछ भी नहीं बताते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कहीं तुमने कल के सारे सबूत मिटा तो नहीं दिए। गुम घबरा जाती है। तभी होटल की एक स्टाफ आती है। वो कहती कि हाँ मैंने गुम को देखा था, वो कुछ जला रही थी। मैं सुबह सुबह जल्दी आई थी इसलिए वो मैंने देख लिया था। गुम डरते हुए कहती नहीं तो बस कचरा था जिसे मैं जला रही थी। अब सबके सब फंसने वाले थे। तभी वहाँ पे मैथ्यू आता है जो टिकी का सीईओ है और सबको बचा लेता है। सब उसे देख के बहुत ही खुश होते हैं। पुलिस वालों के साथ गुम और मैथ्यू उस आइलैंड पे जाते हैं जहाँ लोगों की लाश मिली थी। कल रात जैसा वो दिख रहा था वो आइलैंड बहुत ही सुंदर था। जंगली सुअर भी थे, चमगादड़ थे पर आज यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था, सिर्फ लोगों की लाश थी।
गुम ये देख बहुत ही हैरान थी। होटल के अंदर अभी भी जो मेंबर बचे थे, मिन, डॉक्टर लेडी, मोना, ये सब के सब डरे हुए थे। वे डिस्कस कर रहे थे। मिन कहता है कि ये बताओ, हम सब के सब दामी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने कहीं ना कहीं दामी के साथ गलत किया है और शायद ये दामी का श्राप है। वो ही शायद हमारे साथ ये सब कर रही है। उधर गुम ये देख बिल्कुल हैरान थे कि कल रात जैसा वो जंगल दिख रहा था, आज वैसा कुछ भी नहीं है। पुलिस वालों को वहाँ पर एक ब्रेसलेट मिलता है, जिसे देखकर गुम डर जाती है क्योंकि वो उसी का था, पर वो किसी को नहीं बताती। अब वो होटल में आके सबको बताती है कि जंगल में जो कुछ दिख रहा था वैसा है नहीं, हम सबको ड्रग दिया गया था, इसीलिए हम हेलुसिनेट कर रहे थे। तभी मोना अपना फोन चेक करती है, कॉल हिस्ट्री देखती है, जिसमें कल का कुछ भी नहीं था। ये देख मोना बिल्कुल डर जाती है। वो डरते हुए चीखते चिल्लाते हुए कहती है, जरूर दामी हमारे साथ ये सब कर रही है। तभी वहाँ पे मैथ्यू आता है। वो सबको कहता है कि टिकी टिका का मालिक होने के नाते मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ, क्योंकि आप ही लोगों को मैंने यहाँ पे इन्वाइट किया और ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। ये सुनकर सब बिल्कुल चैन की सांस लेते हैं। गुम मैथ्यू से अकेले में मिलती है, उसे बार बार थैंक्स कहती है, बार बार रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे अपनी कंपनी में काम करने का ऑफर दे दो। पर मैथ्यू कहता है बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, सब के सब करना चाहते हैं, मैं किसको सेलेक्ट करूँ। अब वो वहाँ से चला जाता है। गुम परेशान होते हुए मोना के साथ अब अपने सिटी में आ चुकी थी। सारे न्यूज वाले उनके पीछे पड़े थे। वे पूछ रहे थे कि जो आइलैंड पे लोगों की मौत हुई उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं। मोना और गुम तो बिल्कुल परेशान थे। नेट पे सारे लोग मोना पे गुस्सा कर रहे थे। वे सब मोना से आइलैंड के बारे में पूछ रहे थे, पर मोना ने अभी भी कोई रिप्लाई नहीं दिया था। अब रात हो चुकी थी, मोना सो रही थी। उसे दामी का सपना आता है। हम देखते हैं कि वो दामी को हर्ट कर रही है। ये सपना देखकर मोना बहुत ही डरी हुई थी। वो चीखते चिल्लाते हुए उठ जाती है। तभी गुम उसे देखती है। तभी मोना कहती है, मैंने दामी को मारा है, मैंने उसे मार दिया। क्या सच में मोना ने दामी को मारा था? और अभी दामी कहाँ पर है? क्या वो जिंदा भी है?